दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हो गया है। भारत को वहां नुकसान झेलना पड़ा है। हालांकि बैक चैनल भारत ने बड़ी कामयाबी भी हासिल कर ली है, तो वहीं डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भारत ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए ईरान के साथ फिर दोस्ती पटरी पर ला खड़ा किया है। इस वक्त ईरान से भारत को तगड़ी खबर मिली है, जो करोड़ों भारतीयों का दिल गार्डन गार्डन करने वाली है, क्योंकि इससे सीधा सीधा पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला काम हुआ है। भारत ने क्या कुछ किया है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के आने के बाद से ही भारत और ईरान की दोस्ती सरपट दौड़ने लगी है। पहले अमेरिका के दबाव में भारत को पांव पीछे खींचने पड़े थे, लेकिन रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में ही भारत ने तगड़ी धूमधाम मचाई थी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बाकायदा न केवल शिरकत की, बल्कि उनके साथ तगड़ी डील भी कर डाली, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई वजहों से दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ती गई थीं। भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान से तेल का आयात बंद कर दिया था और चाबहार पोर्ट में काम को लेकर भी दोनों देशों के बीच पर्याप्त मतभेद पनप गए थे। फिर चीन के चक्कर में ईरान भी दूर खिसकने लगा, तो कश्मीर पर ईरान के बयान ने भारत को नाराज कर दिया। लेकिन अब जयशंकर की रणनीति ने माहौल कूल कर दिया है। भारत ईरान से दोस्ती तो कर रहा है, लेकिन ईरान के दुश्मन नंबर 1 अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल से भी रिश्ते संतुलित कर रहा है। लेकिन अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद अब ईरान से तगड़ी गुड न्यूज मिल रही है। खबर यह है कि ईरान के नए विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन की भारतीय विदेश मंत्री के साथ बातचीत हुई है, और इस बातचीत में अफगानिस्तान और चाबहार पोर्ट को लेकर विशेष चर्चा हुई है। दोनों विदेश मंत्रियों ने चाबहार प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। ईरान के नए विदेश मंत्री का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत है। अफगानिस्तान को लेकर ईरान ने कहा है कि वह काबुल में समावेशी सरकार देखना चाहता है। भारत और ईरान ने अफगानिस्तान संकट को कम करने को लेकर भी बातचीत की है। ईरानी विदेश मंत्री ने चाबहार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों के बीच ट्रेड के विस्तार की भी बात कही है। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और कोरोना वायरस के कारण चाबहार प्रोजेक्ट पर बहुत धीमी गति से काम हुआ है। चूंकि भारत के लिए चाबहार पोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पोर्ट भारत को अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया से जोड़ देता है। इसे मुंबई से मॉस्को कॉरिडोर का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है, और ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत ने ईरान पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। और यही कारण है कि विदेश मंत्री जयशंकर पिछले कुछ दिनों में 2 बार ईरान का दौरा कर चुके हैं। इब्राहिम रईसी के शपथ ग्रहण समारोह में भी जयशंकर पहुंचे थे। इन दोनों दौरों पर जयशंकर ने रईसी से कई मसलों पर बातचीत की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 2014 में भारत की सत्ता में मोदी सरकार के आने के बाद कहा जाता है कि इजराइल से दोस्ती मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी सरकार की विदेश नीति में ईरान को लेकर एक किस्म का दबाव रहा। यह दबाव अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रहा। भारत को अमेरिकी दबाव में ईरान से तेल का आयात रोकना पड़ा, जबकि ईरान भारत को तेल भारतीय मुद्रा रुपया से ही देने को तैयार था। हालांकि भारत को अमेरिकी दबाव के आगे झुकना पड़ा, लेकिन ईरान के साथ भी भारत हमेशा से खड़ा रहा है, क्योंकि ईरान का मतलब होता है लैंड ऑफ आर्यन, और भारत का नाम भी आर्यावर्त है। ईरान इस्लामिक देश बनने से पहले पारसी था, लेकिन अब यहां पारसी गिने चुने ही बचे हैं। इस्लाम के उभार के साथ ही ईरान से पारसियों को बेदखल कर दिया गया। तब ज्यादातर पारसी या तो भारत के गुजरात राज्य में आए या पश्चिमी देशों में चले गए। ईरान में जब पारसी थे तब भी भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध था, और जब इस्लामिक देश बना तब भी गहरे संबंध रहे।